अल्लाह ने एक कीड़ा भेजा, पूरी दुनिया सहम गई। अब जरा पता लगा, जब न देखने वाले कीड़े का यह आलम है, अगर देखने वाला कीड़ा आ गया तो फिर आलम क्या होगा। इससे पहले कि रब का अजाब आए, तौबा करके अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ। मजहब इस्लाम के फॉलोअर हो, अपनी किस्मत पर नाज करो, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे मुसलमान बन करके दिखाओ। आप जानते हैं आज हमारे मुसलमानों के अंदर एक कमी है, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर विलियम मूर, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा रिसर्चर, वो कहता है कि मैं हमेशा मजहब इस्लाम के ऐबों को वो निकाल करके लोगों के सामने पेश करता था, लेकिन एक चीज ने जो मुझे मजहब इस्लाम की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया, वो चीज ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मा के आने से पहले का जो अरब था, अरब का मामला ये था कि आपस में लड़ने वाला अरब, गाली गलौज करने वाला अरब, बच्चियों को जिंदा दफन करने वाला अरब, बीबियों की इज्जत ना करने वाला अरब। जहां तक आलम यह था कि वहां पर लोग बातें कम करते थे, तलवार ज्यादा चलाते थे। कुंबे में बटा हुआ अरब, कबीलों में बटा हुआ अरब, यहाँ तक कि खानदानी दुश्मनियां इतनी उरूज पर थी, अगर किसी फंक्शन में मिलते भी ना तो जब तक फंक्शन चलता मिल के रहते, फंक्शन खत्म होते ही फिर तलवारें बाहर आ जाती। लड़ने वाला अरब, खून खराबा करने वाला अरब, आपस में मर मिटने को तैयार रहने वाला अरब। ये सारी ऐब देखने के बाद में डॉक्टर विलियम मूर कहता है, जो काम पूरे दुनिया के अतीबा ना कर सके, बड़े बड़े हुक्मरान ना कर सके, बड़े बड़े दानिशवर ना कर सके, जो काम बड़े बड़े हुक्मरान नहीं कर सके, वो काम तन्हा आमना के लाल ने करके दिखा दिया। वो साथ ने आया और आने के बाद में पूरे अरब वालों को एक दस्तरखान पर बिठा दिया। आखिरकार डॉक्टर विलियम मूर कहता है, जब मैंने देखा तो उस जात ने जब पूरे अरब वालों को एक दस्तरखान पर बिठाया और उनमें एक दूसरे को भाई बना दिया, और भाई इस तरीके का बनाया कि एक दूसरे को जो पहले काटने को तैयार थे, अब एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार है। ये इतनी अक्सरियत तो चेंजिंग आई क्यों? जब मेरे हुजूर ने मक्का से मदीने को हिजरत फरमाया, तो आप जानते हैं जो सहाबा ने मक्का से मदीने को हिजरत फरमाया उन्हें मुहाजिरीन कहते हैं, और जिन्होंने मदीने में इस्तकबाल किया उन्हें अंसार कहते हैं। तो जो मुहाजिरीन ने हिजरत की, मदीने के सहाबा ने उन्हें दिल खोल करके उनका इस्तकबाल किया, उनका वेलकम किया। बल्कि इतना नहीं, ये भी कहने लगे, भाई तुम इस्लाम के खातिर हिजरत करके आए हो, ये मेरा घर है, आधा तुम्हारा है आधा हमारा है, ये मेरे बिजनेस है, आधी तुम्हारी आधी हमारी, ये मेरी जायदाद है, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये मेरा बैंक बैलेंस है, आधा तुम्हारा आधा हमारा। कुर्बान जाओ सहाबा किराम पर। उन्होंने कहा, भाइयों तुम्हें दौलत मुबारक हो, हमने दौलत हिजरत मैंने दौलत के लिए नहीं की है, बल्कि अल्लाह रसूल के रिजा के लिए की है। हमने दौलत छोड़ी है रब की रिजा के लिए, जायदाद छोड़ा है रब की रिजा के लिए, हमने घर बार छोड़ा है रब की रिजा के लिए। हम इसी मदीने में पनीर बेचेंगे, इसी मदीने में दूध बेचेंगे, इसी मदीने में कपास बेचेंगे, इसी मदीने में कपड़ा बेचेंगे। मौरखीन फरमाते हैं, जिन सहाबा ने मदीने में तिजारत फरमाई, ज्यादा दिन नहीं गुजरा, अल्लाह ने उन्हें इतनी दौलत दी, दुनिया को पैगाम दे दिया कि जो अल्लाह रसूल की खातिर हिजरत करता है, घर बार छोड़ता है, अल्लाह मालो दौलत यहाँ देगा, मरने के बाद जन्नत वहां देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा बयान माशाअल्लाह। इसलिए प्यारे, इस वक्त जरूरत है कि हमारी अंदर जो हुजूर ने जो सहाबा और हुजूर के वो साथी जिन्होंने हमेशा मर मिटने के लिए इस्लाम पर तैयार रहते थे, आज हमने क्या सीखा है? आज घर घर में, गांव गांव में हम कभी खानदान में बैठे, कभी कबीलों में बैठे। अब तो हद ये हो गई कि हम पार्टी बंदी में बढ़ गए, और ये इतना धीरे धीरे हमारा माशरा कमजोर होता गया कि अब हमें जितना भरोसा एक दाढ़ी काटने वाले मुल्ला पर है, उतना भरोसा हमें अल्लाह पर नहीं। समझ रहे? आज जो तावीज प्रिंट करा कर देता है, जितना भरोसा उस पर है, उतना भरोसा हमें रब की जात पर नहीं। अब इससे पता लगा हमारा ईमान किस दर्जे का है। अब तो हमारा इतना ईमान भी घटिया, अगर सामने से बिल्ली भी गुजर जाए तो कहते अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये हमारा ईमान है।
अबे तारीख पढ़ के देख, हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जब हमारी कौम ने दरिया भी में रास्ता मांगा है तो अल्लाह ने दरिया में भी रास्ता अता फरमा दिया। तारीख हमने पढ़ना भुला दिया। आज हम ये घटिया अकीदा लेकर फिर रहे हैं और फिर कहते हैं हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं रब ने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। आप एहसान करो, थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर की दुनिया में जाओ। ये सिर्फ 6 फीट का बॉडी नहीं है, इसमें जानते हैं 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 फेफड़े, 2 किडनियां, 1 हार्ट है, 1 लीवर है। रब के कितने एहसानात हैं जो हमें बगैर किसी पैसे के पैदा फरमाया। ये जमीन का फर्श है रब ने, ये रब का एहसान है। ये आसमान का शामियाना रब का एहसान है। हमारा जब दिल करे हम जमीन पर चलें फिरें, खेत जोते, हल बोएं, जमीन पे पैदावार करें, आसमान से बारिश हो, ये रब का एहसान है। आप चाहें जब हरियाली देखें, जब दिल करें हम खेत बागीचे देखें, रब का एहसान कितना है। जब हमारा दिल करें हम गेहूं पैदा करें, गेहूं से कई प्रकार की रोटियां हम खाएं, चावल पैदा हो, जब दिल करे उस चावल को हम कई प्रकार में बनाकर खा सकते हैं। रब का एहसान देखें आप, जब दिल करे गोश्त खाएं, मटन खाएं, चिकन खाएं, समंदर की मछलियां हमारे लिए, माँ के सीने का दूध हमारे लिए, भैंस का दूध हमारे लिए, गाय का दूध हमारे लिए, ये रब की कितनी नेमतें हैं। अब अंदाजा करें, सीजनल सब्जियां, ये रब की नेमतें हमारे लिए। जब दिल करे हम सीजनल सब्जियां खाएं, जब दिल करे सीजनल फ्रूट खाएं। आम हमारे लिए, केला हमारे लिए, लीची हमारे लिए, खरबूजा, तरबूजा, सेब, नाशपाती, ये सारी चीजें हमारे लिए। मगजियात, बादाम, किशमिश, काजू, पास्ता, अखरोट, ये सारी नेमतें हमारे लिए। रब की कितनी नेमतें हमारे लिए हैं। अब आप अंदाजा लगाएं। अब आपको किसी मौलवी की नहीं मानना, मत मानो, किसी बाबा की नहीं मानना, मत मानो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी नेमतें रब के सामने रखने के बाद सारी बस्ती जब सो जाए ना, अपने आप को अपने कमरे में पैक करने के बाद में अब तू रब के हुजूर हाजिर हो और कहे मौला अगर जमीन का फर्श हमारे लिए तो हम किसके लिए, आसमान का शामियाना हमारे लिए तो हम किसके लिए, ये सीजनल सब्जियां हमारे लिए तो हम किसके लिए, समंदर की मछलियां हमारे लिए तो हम किसके लिए, यहाँ तक कि ये गेहूं, धान, चना, मटर, जौ, अरहर ये हमारे लिए तो हम किसके लिए, यहाँ तक कि गोश्त, चिकन, मटन हमारे लिए तो हम किसके लिए, यहाँ तक कि सीजनल फ्रूट्स हमारे लिए तो हम किसके लिए, ये सीजनल मगजियात हमारे लिए तो हम किसके लिए, ये सारी नेमतें हमारे लिए तो हम किसके लिए। जब एक बंदा अपने रब के हुजूर ये सवाल करेगा तो रब की रहमतें पुकार कर कहती हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बंदे सारी नेमतें तेरे लिए, तेरी पेशानी का सजदा हमारे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब ने बंदे से सिर्फ बदले में क्या मांगा, एक सजदा मांगा, तेरी पेशानी का सजदा। आज वो भी हम जुमा वाले। अब इससे अंदाजा लगा अगर रब का एक कानून होता जो जुमा की नमाज पढ़ेगा खाना मिलेगा, हफ्ता भर नहीं मिलेगा, तो पता चलता बंबई जाते नहीं जाते लेकिन मस्जिद जरूर जाते। लेकिन रब का एहसान है हम हफ्ता भर पे जाएं या साल भर पे जाएं, लेकिन रब हमें खाना 2 टाइम का जरूर अता कर। उस रब का एहसान है प्यारे, इसलिए रब के हुजूर जाया करो। हुसैन का महीना याद है, हुसैन का पैगाम याद नहीं है। हुसैन आखिरी वक्त में भी आलमे सजदे की हालत में आपका सर तन से जुदा हुआ। गुलामों को पैगाम क्या दिया, अगर परदेश में हो तब भी नमाज मत छोड़ना, दुश्मनों के बीच में हो, यहाँ तक कि बच्चे भूखे प्यासे भी हों, बीबियां भी परदेश में हो, यहाँ तक कि 6 माह का असगर भी गया, नौजवान अकबर भी गया, भतीजा भी गया, मुहिब भी गए, बिरादर भी गए, लेकिन इमाम ने बताया परदेश में है, दुश्मनों के बीच में है, तीरों तलवारों के नरगे में है, लेकिन जब रब के इबादत का वक्त आया तो हुसैन सजदे में गया। अब बता दिया हुसैन ने अगर दुश्मनों के बीच में हो तब भी नमाज पढ़नी है, परदेश में हो तब भी नमाज पढ़नी है, यहाँ तक कि भूखे हो तब भी नमाज पढ़नी है, प्यासे हो तब भी नमाज पढ़नी है। हमारा आपका आलम तो यह है कि मस्जिदें एयर कंडीशन है, पानी भी मौजूद है, परदेश में भी नहीं घर में मौजूद है, दुश्मन नहीं दोस्तों के बीच में है, सारी सहूलतें पूरी होने के बावजूद जब हम मस्जिद नहीं जाते तो क्या तुम ये नारा हुसैनी लगाकर क्या जन्नत के हकदार बन सकते हो? अगर इमाम ने पूछा अगर तुमने नारा लगाया था तो क्या मेरा पैगाम याद नहीं था? जवाब क्या दोगे? इतना याद रखना अगर हुसैन के पैगाम पर अमल कर लिया, अगर आका हुसैन ने सिर्फ एक सजदा कबूल कर लिया उनके इश्क में, तो इतना याद रखना हश्र में अगर हुसैन ने मुस्कुरा दिया तो हुसैन का मुस्कुराना इतना काम कर जाएगा जो काम पूरी जिंदगी की इबादत नहीं करा सकती है।
इसलिए अगर राजी करना है तो हुसैन के हुजूर जाने से पहले उनके पैगाम पर अमल करके फिर हुसैन को पुकारो। क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है। वाह 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 वाह। क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। ये जा भी तुम्हारी है।